नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रश्नों को लिया है, जिसमें हमने प्राचीन काल के इतिहास संबंधी प्रश्नों को लिया है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं द्वारा, मंदिरों द्वारा, मृतकों को दफनाने के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मृतकों को दफनाने के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के रूप में। निम्न में से कौन सा समाज मात्र सत्रात्मक था? वैदिक, सैंधव, मौर्य, गुप्त। इसका राइट आंसर है बी, सैंधव। निम्न में से सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक थी। वैदिक काल में बलि का संबंध किससे था? ए, मानव हत्या, बी, पशु हत्या, सी, कर टैक्स, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, कर टैक्स। वैदिक काल में बलि का संबंध टैक्स से था। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ए, सामवेद, बी, ऋग्वेद, सी, यजुर्वेद, डी, अर्थवेद। इसका राइट आंसर है डी, अर्थवेद। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अर्थवेद से था। गौतम बुद्ध के संबंध में असत्य कथन चुने। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण बुद्ध का जन्म। इसका राइट आंसर है महापरिनिर्वाण बुद्ध का जन्म, जो कि गौतम बुद्ध के संबंध में असत्य कथन है। बाकी जो 3 कथन दिए गए हैं, महाभिनिष्क्रमण जो कि उनके गृह त्याग की घटना है, संबोधि उनके ज्ञान प्राप्त करने की घटना है, धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना है, और महापरिनिर्वाण उनकी मोक्ष जाने की घटना है। मौर्यकालीन विभाग विविताध्यक्ष का संबंध किससे था? वेश्याओं का अध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, चारगाहों का अध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है सी, चारगाहों का अध्यक्ष। मौर्यकालीन विभाग विविताध्यक्ष का संबंध चारगाहों का अध्यक्ष से था। होयसर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए, विष्णुवर्धन, बी, बल्लाल द्वितीय तृतीय, सी, कोंकणी वर्मा, डी, श्री पुरुष। इसका राइट आंसर है ए, विष्णुवर्धन। होयसर राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार की विजय की थी? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी, इल्तुतमिश, सी, बख्तियार खिलजी, डी, यलदौज। इसका राइट आंसर है सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार की विजय की थी। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? ए, पुरंदरदास, बी, माधवाचार्य, श्री रामानुजनाचार्य, डी, बल्लमाचार्य। इसका राइट आंसर है ए, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। विशेषतः आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्रों पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? ए, कसीदाकार, बी, चिकनकारी, सी, कढ़ाई, डी, कलमकारी। इसका राइट आंसर है डी, कलमकारी। विशेषतः आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्रों पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन, बिरजू कुमार कथन नृत्य, डी, सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से संबंधित थे, एवं बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित हैं। उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बिजनेस एजुकेशन पॉइंट। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं एवं टॉपर्स के द्वारा ही बनाए गए हैं, एथिक्स के, इकोनॉमिक्स के, हिंदी के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप बहुत ही किफ़ायती दामों प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की एक विशेष PDF तैयार की गई है, वह भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं।
ग्वालियर टैंक मैदान का मुख्य संबंध किस आंदोलन से है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। इसका राइट आंसर ए भारत छोड़ो आंदोलन। ग्वालियर टैंक मैदान का संबंध मुख्यतः भारत छोड़ो आंदोलन से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। इसका राइट आंसर है सितंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 को। सत्य कथन चुने। राप्त समाचार पत्र एवं उनके संस्थापक संबंधी। राप्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर घोष। सभी कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। जो समाचार पत्र राप्त गुप्तार है उसके संस्थापक नाना भाई नौरोजी थे, सोम प्रकाश के ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर घोष थे, अर्थात तीनों कथन सत्य हैं। 1936 में संस्थापित संस्था प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? ए मुंशी प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी M.N. राय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए मुंशी प्रेमचंद। 1936 में संस्थापित संस्था प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद जी थे। कामेंग किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, सतलज, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है डी ब्रह्मपुत्र। कामेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? ए हुंडरू प्रपात, बी चित्रकूट प्रपात, सी रजत प्रपात, डी केवटी प्रपात। इसका राइट आंसर है बी चित्रकूट प्रपात। भारत के चित्रकूट प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। ए ओडिशा कर्नाटक, पंजाब तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश बिहार, तमिलनाडु कर्नाटक। इसका राइट आंसर है बी पंजाब तमिलनाडु। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है सी गुजरात। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात राज्य में पाई जाती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर है कृष्णा, बी भीमा, सी भद्रा, डी गोदावरी। इसका राइट आंसर है कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत सखालीन में तेल उत्खनन कर रहा है, यह किस देश में है? ए रूस, बी वियतनाम, सी जापान, डी ईरान। इसका राइट आंसर है ए रूस। भारत में सखालिन में तेल उत्खनन कर रहा है, यह रूस देश में है। अमेरिकी आधिपत्य वाला द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर है हिंद महासागर। अमेरिकी आधिपत्य वाला द्वीप डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं।